स्टूडेंट्स, आई एम मिसिस नवदीप कौर एंड वी आर डूइंग इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ में उतार चढ़ाव आना, और इसको हम एरो के द्वारा दिखाते हैं। जब फॉलिंग इंटोनेशन होती है तब हम एरो का जो साइन है वो नीचे की तरफ लगाते हैं। राइजिंग इंटोनेशन जब आती है तब हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। आपके सिलेबस के अंदर ऐसे आपको सेंटेंस आएंगे और उसमें आपने राइजिंग और फॉलिंग टोन को बताना है। किसके द्वारा? एरो के द्वारा। आपने एरो लगाने हैं। सेंटेंसेस आपको दिए होंगे और आपने एरो लगाना है कि यहाँ पे जो इंटोनेशन है वो राइज हो रही है या फॉल हो रही है। एरो से आपने दिखाना है उसके अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस है हमारे पास वो कौन सा सेंटेंस है। सिंपल है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के अंदर वो येस नो वाला इंटेरोगेटिव है या WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव है, वो एक कमांड है या वो रिक्वेस्ट है। अगर आपको इन सभी चीज़ों का पता चल जाता है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो पीछे लगा हुआ है वो वाला है। WH फैमिली है यहाँ पे, देखिए लास्ट वाले में WH फैमिली है यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन वाला नहीं है। यहाँ पे पीछे साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है। मीन्स आपने पहले सेंटेंस को जज करना है, फिर आपने अकॉर्डिंग टू रूल एरो लगा देना है। देखिए, जब येस नो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमारा एरो ऊपर की तरफ लगता है। ये आपने लर्न करनी है बातें। इंटोनेशन के अंदर जब भी आपको सेंटेंस मिले ऐसा जो येस नो वाला क्वेश्चन हो, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से जब वो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो येस नो वाला होता है, उसमें आपने एरो ऊपर की तरफ लगाना है। जैसे ये देखिए, डू से शुरू हो रहा है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो यहाँ एरो ऊपर जा रहा है। अगर WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो एरो नीचे की तरफ आएगा। अगर मेन क्लोज आ रही है तो एरो नीचे होगा, और उसी सेंटेंस के अंदर सबॉर्डिनेट क्लोज है तो एरो ऊपर की तरफ होगा। मेन क्लोज क्या होती है और सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होती है वो भी आपने देखना है। मेन क्लोज होती है जो वो इंडिपेंडेंट होती है। दो सेंटेंस हैं इसके अंदर, आई टुक अ बाथ, ये क्या है? मेन क्लोज। आई टुक अ बाथ आफ्टर ईटिंग डिनर, लेकिन आफ्टर ईटिंग डिनर जो है वो क्या है? सबॉर्डिनेट क्लॉज। कब मैं खाना खाऊंगा? जब मैं बात कर लूँगा, उसके बाद करूँगा। यानी कि डिनर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? बात के ऊपर। मीन्स बात करने के बाद वो डिनर करेगा। यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है आफ्टर के साथ। जो पहले वाला सेंटेंस है वो मेन क्लोज है, और जो बाद वाला सेंटेंस है वो सबॉर्डिनेट क्लोज है। जो मेन क्लोज के ऊपर हम एरो लगाएंगे नीचे की तरफ, सबॉर्डिनेट क्लोज में एरो हमारा लगेगा ऊपर की तरफ। अब बारी आती है और जो सेंटेंसेस बच जाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस जो आते हैं, तब आपने एरो नीचे की तरफ लगाना है। कमांड अगर आपको आती है, सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको लग रहा है कि ये कमांड दी हुई है, जैसे सिट डाउन, तो एरो नीचे की तरफ आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ वंडरफुल गर्ल, तब आपने एरो नीचे की तरफ लगाना है। एट द लास्ट आइटम ऑफ अ लिस्ट मीन्स आपको कोई सेंटेंस के अंदर लिस्ट दी हुई है जो कि एंड से जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे कार, ट्रक एंड बाइक्स हैं, जो एंड में वर्ड है ना बाइक, यहाँ पे एरो आएगा नीचे की तरफ। सिर्फ बाइक में, बाइक में एरो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। WH क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटेरोगेटिव। अगर आप सिर्फ ये वाली इसी पेज को ध्यान से देखते हो तो आपकी सारी सोल्यूशन निकल जाते हैं इसी के अंदर। मीन्स कौन से सेंटेंसेस में हमने एरो नीचे की तरफ लगाना है। और जैसे ये देखिए, स्मार्ट, प्रिटी एंड स्वीट। स्मार्ट और प्रिटी क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, लेकिन जो स्वीट है उसमें एरो नीचे की तरफ आएगा। यही बात बताई गई है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन चीज़ें दी हुई हैं, जो लास्ट वाला हमारा आता है फुल स्टॉप से जस्ट पहले, वहाँ पे तो एरो लगेगा नीचे, और जो उससे पहले जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे एरो लगेगा ऊपर। इससे ये हो गया। अब राइजिंग इंटोनेशन की बात करते हैं। येस नो वाले क्वेश्चन आएंगे तो राइजिंग इंटोनेशन होगा। और जो हमने पहले किया था कि जो लास्ट में फुल स्टॉप से पहले वर्ड आता है वहाँ पे डाउनफॉल जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कार और ट्रक में जहाँ पे एरो ऊपर की तरफ जाएगा और बाइक में एरो नीचे की तरफ हमारी साउंड आ रही है। मीन्स जब भी कभी आपको ये ऐसे मिल जाता है, ऑप्शन में आपको चीज़ मिलती है, लास्ट वाले वर्ड पे तो इंटोनेशन डाउन जाती है, उससे जो दो पहले वाले हैं तब इंटोनेशन ऊपर की तरफ जा रही है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन का जो साइन है वो ऊपर की तरफ कहाँ लगता है? आई रिपीट, येस नो वाले क्वेश्चन में ऊपर लगता है, और जो हमारे जो पहले वाले वर्ड्स आए हैं, जैसे ऑप्शन में जो कुछ मिला था, पहले दो वर्ड्स के ऊपर ऊपर वाली तरफ जाएगा। और डिपेंडेंट क्लोज की बात जब हम करते हैं, जो डिपेंड है मीन्स बॉडीनेट जो क्लोज है, वहाँ पर भी हमारा एरो ऊपर की तरफ लगेगा। डायरेक्ट एड्रेस जब हम कर रहे हैं, सर,
आगे हम कुछ बोल रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, मीन्स किसी को बुला रहे हैं, जैसे यहाँ पे सर है तो यहाँ पे भी इंटोनेशन हमारी ऊपर जाएगी। टैग क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए टैग क्वेश्चन होते क्या हैं। जैसे हमने पहले भी किया था पीछे वाली वीडियो में, यू लिव इन फ्रांस, यहाँ पे तो इंटोनेशन क्या है, डाउन में जा रही है। डोंट यू, डोंट यू, तो डोंट वाली जो ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपकी इंटोनेशन का एरो है ऊपर की तरफ आएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस जो दिया हुआ है वो जज करना है कि जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में कौन सा इंटेरोगेटिव है, वो रिक्वेस्ट है सेंटेंस में, या कमांड है, या क्या है। अगर रिक्वेस्ट आती है प्लीज़, तभी हमारा जो साइन है ऊपर की तरफ जाता है। तब आप अगर ये सारे सेंटेंस का आपको पता है, मेन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एरो लगाना है इंटोनेशन का। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।